रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड के गुनसेच पंचायत के पैक्स अध्यक्ष शिवजी सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आगे बताते चले कि स्वर्गीय श्री सुदर्शन सिंह के दूसरे नंबर के बेटे शिवजी सिंह लगातार 3 बार से पैक्स अध्यक्ष बन रहे हैं। पहली बार 2009 में, दूसरी बार 2014 में और तीसरी बार 2019 में उन्होंने दावा किया कि अगला चुनाव यानी 2024 में मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मैं अपने पंचायत के मतदाता मालिकों के बीच दिन रात रहता हूं और नाम जोड़ने में कोई तरह की कोताही नहीं बरतता हूं, ना ही जात पात करता हूं। आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्लाह खां रोहतास ज़िला के दिनारा प्रखंड के गुनसेच पंचायत में आया हुआ हूँ। यानी कि इस पंचायत के बाद जो है दूसरा प्रखंड पड़ता है और यहाँ पर हमारी मुलाकात हो रही है शिवजी सिंह, यानी उनके पिता जी का नाम स्वर्गीय श्री सुदर्शन सिंह है। उनके 3 बेटे हैं, 3 बेटे में दूसरे नंबर के बेटे हैं शिवजी सिंह। वो 2009 से लगातार पैक्स अध्यक्ष हैं। 2009 में थे, 2014 में थे और पुनः 2019 में। यानी कि पंचायत के किसान, पंचायत के लोग इनको बहुत मानते हैं, जानते हैं, तब रिपीट हुआ। नहीं तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इनको हरा सकता था, लेकिन इनकी पहचान होगी, किसानों के बीच अच्छा इनका बर्ताव होगा। इसलिए हम उन्हीं से जानना चाहते हैं उनके पंचायत में कौन कौन से गांव आते हैं और वो 2009 से लगातार हैं। कुछ न कुछ तो बात होगी। क्या नाम हुआ आपका? शिवजी सिंह। पिताजी का नाम? स्वर्गीय सुदर्शन सिंह। और 2009 से ही आप जी, 2009 से हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं तो पूरे पंचायत की मजदूर से किसान तक को बुलाते हैं, भोज देते हैं धूमधाम से। यहाँ सुबह से 9 बजे रात तक लगातार कतार चलता है। हमारे ही गांव के हैं एक हर साल। और किसानों के आफत पड़ने पर कोई मजबूरी आ गया, रोग दुख खाद बिया, उसको हमारे पास नहीं रहता है तो दूसरे साथ पैर लेकर उसका मौका रख देते हैं और धान उन को लेते हैं। सरकार का नियमावली जो है उस अनुसार हम धान खरीद करते हैं और किसी किसान का दुखदाई नहीं हुआ। यानी जिनका धान लेते हैं उनको पैसा समय पर अभी भी हमारे पंचायत में हर गांव में जाकर अगर मूल्यांकन किया जाए तो वो बोलेंगे कि इससे अच्छा कोई है नहीं। तो ये मेरा कर्तव्य जो है यही हमको बरकरार रखा है। 3 चुनाव मैं प्राप्त डिग्री किया और जहाँ तक उम्मीद है 100 में 100 की फिर चौथा चुनाव हम निकलेंगे। बहुत हमारे जनता का आशीर्वाद है। और प्रत्येक दिन जब गांव पर रहते हैं तो हमारे पंचायत के बीच एगो खंता चौक है, वहाँ पूरे पंचायत के लोग जुटते हैं। 2 घंटा समय प्रत्येक दिन देते हैं और पंचायत का अपना समस्या लेते हैं। गरीबों को, किसानों को, सबका समस्या लेते हैं। कोई हान बात आता है मरनी यानी उसमें सुनते ही समय वहाँ पहुँच जाते हैं। 200-400 लोगों का मदद भी करते हैं। एक चीज़ और जानना चाहते हैं, कौन कौन सा गांव आता है? फर्स्ट गुनसेज पंचायत, गुनसेजे के नाम से पंचायत है। यहाँ से सटे हुए बकरा गांव है। फिर इसके बाद लोहरा है, बिलासपुर है, कुम्हौरा है, बसुहारी है, खंता है। 7 गो गांव पड़ता है, जिसमें छोटे छोटे 2 गांव है, लोहरा बिलासपुर। और अभी जो है सरकार की, बिहार सरकार की स्कीम के तहत जो है सहकारिता विभाग ने एक नियम जारी किया था अरवा उसना में, उसमें क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी आई? अरवा उसना में दिक्कत यही हम लोगों को आया कि पहले तो अरवा का हम लोग एग्रीमेंट किए, अरवा से फिर उसना हो गया, तब 15 दिन 20 दिन डिस्टर्ब हो गया तो धान गोदाम में रहा। धान तो गरमाते गया, फिर उसना से फिर अरवा पाया तो उसमें एक
इथों मिलाना पड़ा, क्या हो जियो टैग वो करवाना पड़ा। उसमें समय खींच दिया 1 माह और हम लोग पीछे चले गए, और जितना ही लेट हुआ उतना ही हम लोगों पर सरकार का ब्याज बढ़ा। और 246 लगभग पैक्स अध्यक्ष है पूरे रोहतास में, और मिल है कम, 16-17 को मिल है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि समय अनुसार तो चावल नहीं गिरा, धान का निकासी नहीं हुआ, तो धान का कुछ मोरल डिम हो गया, तो वो चावल उतारने में हम लोगों का अदेव पड़ा। हाँ, सारे मैंने पैक्सों का अदेव पड़ा। अब हर बात तो नहीं कहा जा सकता है, सिस्टम के तहत चलना है और चलाना है। तो एक लॉट का इन्फोर्समेंट मिलता था। तो मान लीजिए यहाँ से सासाराम जब हम लोग गए तो बोरा का इन्फोर्समेंट बना, फिर इसके बाद हम लोग चले आए तो फिर चावल का इन्फोर्समेंट मिला, तब बोरा उठाए मिल पर पहुँचाए। तो इस तरह से 10 दिन 12 दिन एक लॉट में समय बीतता गया। क्या नाम हुआ आपका? रामरती। हाँ, रामरती सिंह है ना? हाँ। कैसे हैं पैक्स अध्यक्ष जी? अब कोई के नहीं थे सरकारी तो ना मिली तो काम जन बहुत गाँव एक पे घुमाई जन भाई लोग को हाकी इतना हम देना बहुत गाँव घुमा। बहुत बहुत शुक्रिया शिव जी, बाबा दर्शन न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।